नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट विद कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो प्रेस्टोशॉप में सिंपल प्रोडक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो एंड यू हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट प्रोडक्ट विद कॉम्बिनेशन। तो प्रोडक्ट विद कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या होता है? प्रोडक्ट विद कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट दिस, कि आपको अगर प्रोडक्ट के साथ में कुछ साइज या फिर कुछ कलर या फिर कुछ एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेबिलिटी और वेरियस एट्रीब्यूट अगर आपको ऐड करने हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन। और प्रेस्टाशॉप में कॉम्बिनेशन काफ़ी डीप है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। यू कैन इवन क्रिएट अ कॉम्बिनेशन विथ डिस्काउंट एंड स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को स्पेसिफिक डिस्काउंट आप दे सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। So let's directly dive into this and let's understand how to create a product with a combination. तो जो अभी हम सामने देख रहे हैं, हमिंग बर्ड प्रिंटेड स्वेटर, पहले इस प्रोडक्ट को देखते हैं। दिस इज अ बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट विच वी गेट विद प्रेस्टाशॉप। जब आप इंस्टॉल करते हो तभी आता है आपके साथ। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि बेसिक सेटिंग में तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है। दीज आर ऑल जस्ट फीचर्स विच दिस प्रोडक्ट हैज़। तो ये आपके ऊपर है, जो आपको ऐड करना है यू कैन ऐड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, ये वाला एक सेक्शन है, ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन वाला जो सेक्शन है, जहाँ पर प्रोडक्ट विद कॉम्बिनेशन करके सिलेक्टेड है। जनरली हम जब सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, बट राइट नाउ वी हैव दिस ऑप्शन सिलेक्टेड, दैट प्रोडक्ट विद कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो अभी ये जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक नया टैब आ जाता है, ठीक है। तो मैं इस पर अगर जाऊँगा, देन आई विल गेट द लिस्ट ऑफ अवेलेबल कॉम्बिनेशन, जो मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। जब आप इस पे क्लिक करोगे, प्रोडक्ट विद कॉम्बिनेशन पे क्लिक करोगे, तो कोई ये कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा नहीं, ठीक है ना। ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये एक बना बनाया प्रोडक्ट है, और उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद में हम एक सिंपली कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट क्रिएट कर लेंगे, सो द थिंग विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। सो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर उन्होंने साइज बोल के एक सिंगल एट्रीब्यूट यूज किया है, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइज बोल के एक सिंगल एट्रीब्यूट है, जिसमें एम, एल, एक्सएल, एस इस तरीके के वैल्यूज है। सो यहाँ पर ये देखिए साइज बोल के ये वाला एट्रीब्यूट है। तो क्या है ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, दिस पार्ट इज लाइक द एट्रीब्यूट। ये लास्ट वीडियो में हमने देखे थे दो फीचर्स, दो चीजें, एट्रीब्यूट एंड फीचर्स, ठीक है। सो एट्रीब्यूट इज बेसिकली दिस थिंग, ये वाला जो है वो, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखो, लास्ट वीडियो में हमने एक स्टोरेज बोल के क्रिएट किया था, वो यहाँ पर आ चुका है। स्टोरेज 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 5 टेराबाइट एक्सेट्रा। सो दिस इज अबाउट द एट्रीब्यूट। अभी ये जो कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं, तो इसके साथ में अपने को क्या मिलता है? क्वांटिटी, ठीक है। दिस आर द क्वांटिटीज। तो हर एक कॉम्बिनेशन का, लेट्स से ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर मेरे पास एक 32 साइज का एक टी शर्ट है तो वही मेरे पास 1000 स्टॉक है, ऐसा तो होगा नहीं। इट विल बी लाइक 32 का 10 पीस है, 44 का 10 पीस है, और स्मॉल का और भी अलग अलग क्वांटिटी है। सो दैट क्वांटिटी यू कैन एंटर इट ओवर हियर, ओके। उसके बाद में इफ यू क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकॉन, तो अंदर जाने के बाद आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको क्या ये डिफॉल्ट ऑप्शन रखना है, ठीक है। डिफॉल्ट सेट एज डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन। सेट एज डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन मतलब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट पे आता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्टेड होगा, ठीक है। दिस ऑप्शन इज ओवर हियर, कि सेट कर सकते हो आप जो भी आपको बाय डिफॉल्ट सेट करना है। क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद में ये कब से अवेलेबल होगा, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपके पास लार्ज वाला कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है, लार्ज वाला टी शर्ट है आपके पास, बट इट विल बी कमिंग सून, लाइक 1-2 दिन में वो आपके इन्वेंट्री में आ जाएगा। सो यू कैन हैव दिस डेट ओवर हियर कि उसके बाद में इसके ऑर्डर मुझे लेना है, उसके पहले नहीं लेना है। देन यू हैव दिस मिनिमम क्वांटिटी फॉर सेल। तो यहाँ पर अब अभी ऐसा हो सकता है कि यू माइट बी टेलिंग दैट कि छोटे लाइक 2 टी शर्ट अगर आपको लेने हैं, देन यू विल गेट, देन ओनली यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। ये थोड़ा टी शर्ट में मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा, बट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल गोइंग टू वर्क व्हेन यू वांट टू ग्रुप थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओवर देयर। फिर उसके बाद में अगर आप बल्क में सेल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा मिनिमम ऑर्डर रखना पॉसिबल है कि यू कैन टेल कस्टमर दैट if you order like 10 quantities of this particular combination, then they will get this much price. So वो करने के लिए अपने को फिर से प्राइसिंग वाले सेक्शन में जाके वहां पर प्राइस को कॉन्फ़िगर करना है।
But right now, forget about all this particular thing. Let's focus on the combination and let's understand how this thing work actually. तो मैंने क्वांटिटी का ये आपको बताया. क्वांटिटी, डोंट कंफ्यूज, मिनिमम क्वांटिटी इज बेसिकली 1 एंड इट विल ऑलवेज रिमेन 1. ठीक है. ये वाला जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में मैं अलग से डिटेल में बनाता हूँ वीडियो, बिकॉज आई एम श्योर कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा एंड इट विल कंफ्यूज यू ऑल्सो. सो यहाँ पर अभी मिनिमम क्वांटिटी फॉर सेल आ गया आपका. फिर उसके बाद में रेफरेंस नंबर, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का, इवन दैट इज अ कॉम्बिनेशन, यू माइट हैव अ डिफरेंट रेफरेंस नंबर, दैट इज योर SKU ID. तो यहाँ पर वो आप डाल सकते हो. स्टॉक लोकेशन, अगेन दैट्स इन्वेंट्री रिलेटेड थिंग, कि भाई आपका यहाँ पर है, मतलब शेल्फ 1 पे है, शेल्फ 2 पे, एक्सेट्रा. लो स्टॉक लेवल, अगर लो हो रहा है आपका स्टॉक, लेट से 2 के नीचे जा रहा है, सो व्हाट शुड बी दिस पर्टिकुलर फील्ड शोइंग. ओके, सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस आर कमिंग अंडर द स्टॉक मैनेजमेंट. तो ये स्टॉक मैनेजमेंट का एक ऑल टुगेदर अलग चीज है, बिकॉज यू कैन सी ओवर हियर देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर स्टॉक्स. सो स्टॉक में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है, और आई विल क्रिएट डिफरेंट वीडियो टू एक्सप्लेन ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स in very greater detail, so don't worry about that. Then you have this option of price. Okay, this is the most important thing in the combination, I can say. Cost price जैसा है वैसा ही रहने दो, no problem. Most of the time you need to work on the impact on price, because impact on price is something which will going to change. जैसे अभी यहाँ पर देखो $28 आ रहा है. If I go with Excel, एंड यहाँ पर तो उन्होंने सेट किया नहीं है. एक्चुअली जनरली क्या होता है कि इफ यू सिलेक्ट अ डिफरेंट साइज और कॉम्बिनेशन, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो चेंज. दैट इज अ स्टैंडर्ड थिंग, बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब साइज की टी शर्ट मेरे को एक ही प्राइस में मिल रहा है. सो दैट इज वॉट द पॉइंट. सो यहाँ पर अभी अगर लेट से मुझे इम्पैक्ट ऑन प्राइस का ये जो पर्टिकुलर है, what how this particular thing works. सो कंसिडर कीजिए कि आपका एक प्रोडक्ट है, लेट्स से यू हैव अ टी शर्ट है विथ 4 डिफरेंट साइजेस. ठीक है, लेट्स से यू हैव दिस 4 डिफरेंट साइजेस, S, M, L, XL. नाउ यू बेसिकली से कि भाई स्मॉल अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो 100 रुपये को मिलेगा. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, डोंट रिलेट द प्रोडक्ट प्राइस विद द एक्चुअल प्राइस. स्मॉल अगर आप लेते हो देन यू विल गेट फॉर 100 रुपीज. इफ यू गो विथ L और if you go with M, you will get for 120 रुपीज. उसके बाद में L में और 20 रुपीज बढ़ गया, XL में और 20 रुपीज बढ़ गया. सो ऐसे करते करते 100 रुपया आपका जो है, दैट इज योर स्मॉल वाला प्राइस, दैट इज बेस प्राइस यू कैन से. अगर मैं XL सिलेक्ट करता हूँ देन 120, 140, 160 रुपीज का मेरा XL वाला टी शर्ट होगा. अभी ये जो 160 रुपीज है, इसको कैसे अचीव करना है? अब इतना सिंपल समझ लो, मैंने क्या वर्ड यूज किया सबसे पहले, बेस प्राइस. बेस प्राइस और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट की प्राइस, जस्ट माइनस दैट, और माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा यू ऐड दैट नंबर ओवर हियर. एज सिंपल एज दैट, इम्पैक्ट ऑन प्राइस. जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ, दैट विल बी मच बेटर. यहाँ पर उन्होंने कोई भी इसके लिए किया नहीं है. ठीक है, सो लेट्स गो विद दिस. अभी इसका बेस प्राइस कितना रखा हुआ है? बेस प्राइस रखा ही नहीं है. लेट मी चेक विद द प्राइसिंग सेटिंग. तो यहाँ पर उन्होंने बेस प्राइस रखा है 35 एंड आई थिंक दे हैव दिस डिस्काउंट. तो मैं इसको पहले निकाल देता हूँ सो दैट इट विल नॉट कंफ्यूज यू. गुड, लेट्स गो टू द बेस प्राइस, और मैं इसके बेस प्राइस को 100 कर देता हूँ. ठीक है, एंड देन आई विल गो इन द कॉम्बिनेशन. ये S को जितना है उतना ही रहने दो. M को मैं इम्पैक्ट ऑन प्राइस लिख देता हूँ, लेट से 120 माइनस 100, दैट इज 20. सेव. एक कोई करके दिखाता हूँ मैं पहले, एंड देन वी कैन गेट आइडिया. सो हियर यू कैन सी नाउ दिस इज माई S वाला कॉम्बिनेशन एंड वेयर आई एम गेटिंग 100 रुपीज. अभी मैं इसको M करता हूँ, आई एम गेटिंग 120. इसी तरीके से अभी अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं XL करूंगा तो मुझे 160 चाहिए. सो 160 माइनस बेस प्राइस इज 100. So what is the MRP of your combination minus your base price? That's the simple formula for this impact on price के लिए. तो इसी तरीके से you can have a Excel to calculate that particular thing, and I have one ready with me so that I can drop that Excel in the comment section or in the product video description, so that you can download that and you can use this as a a format कि जिसमें आपको बस डालना है
आपका बेस प्राइस और हर एक कॉम्बिनेशन का वैल्यू डालना है, ठीक है। सो इट विल गिव यू द इम्पैक्ट ऑन प्राइस कि उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए इम्पैक्ट ऑन प्राइस क्या होगा। सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। एंड यहाँ पर अभी देखो कि मैं अभी एक्सेल में जाता हूँ। एक्सेल में अगर मैं गया तो 160 माइनस 100 दैट इज 60, सिंपल। एंड आई सेव इट and I'll refresh over here. So if I go in Excel, I will get 160. This is the simple thing. Okay, this is the most simplest way to set impact on price, because I have another video on the same topic on my channel, but वो थोड़ा सा complicated हो रहा था. So that's why I thought कि इस particular video को थोड़ा अच्छे से अलग से बनाता हूँ मैं, so that everyone will get a clear idea about this particular concept. Because from last I can say 2 to 3 years I'm facing this particular issue with various people that they didn't get this particular thing, impact on price, how to do that impact on price. Most of the people ask कि भैया ये impact on price है क्या? Right now I have given you a simple and very straightforward answer to this question. Base price, or you can say the expected price of the combination minus base price, जो भी आएगा number you put it in the impact on price. That's the simple thing. Okay, last time previously I have some other formula which was very confusing. A lot of people told me कि ये समझ में नहीं आ रहा है. So that's why now it's a simple one. You can use it. Even I'm providing the Excel so that you can just add the values and आपको मिल जाएगा उसका impact on price. You didn't need to minus all, क्योंकि minus करने के बाद अगर आपने negative को if you add negative point, then also it will be a problem. Now a very tricky part over here कि ऐसा भी हो सकता है कि this particular thing Excel में अगर select करूँ then it will be 60 rupees. Okay, ऐसा अगर है तो base price minus same formula you have to use whatever value is coming. Let's say माइनस में आ रहा है तो माइनस में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ. ये 60 है, इसको मैंने माइनस में किया, सेव किया एंड लेट दिस थिंग सेव, रिफ्रेश. क्या हुआ? माइनस हो गया. दैट इज द थिंग. सो देयर इज नो नीड टू वरी. मोस्ट ऑफ द पीपल इधर भी कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार मेरे को प्राइस कम करना है. लेट्स से मेरा बेस प्राइस है 100 रुपया, पर मुझे अभी कम करना है उसको. जब मैं कॉम्बिनेशन दूसरा सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को 100 से कम करना है, तो कैसे करूँ? तो लोग क्या करते हैं जनरली कि बेस प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस, जो कि फॉर एग्जांपल 40 रुपीज है, तो आपको पॉजिटिव में आंसर मिलेगा. एंड इफ यू पुट पॉजिटिव में आंसर देन इट विल ऐड द वैल्यू, इट विल नॉट सबट्रैक्ट द वैल्यू. So again, this is a confusion. Entirely, this is a confusion. So that's why do not change the orientation. The orientation should be like this कि equation का जो first value है that should be your combination का value. ठीक है, combination का जो MRP है वो आप expect कर रहे हो कि वो रखना है मुझे MRP. Keep that as a first और उसके साथ में subtract करो base price को. Then only you will get the valid impact on price का answer. So this is all about impact on price. फिर उसके बाद में सेम लॉजिक है impact on weight. Impact on price, impact on weight are two similar thing you can say, and you don't have to just confuse over here, because ये weight का भी फॉर्मूला सेम है कि बेस का weight इतना है, फिर उसमें मैं एक्सेल अगर करता हूँ कोई दूसरा कॉम्बिनेशन लेता हूँ then what is the difference. So उसमें मुझे नहीं लगता कि और उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है. Then you have this specific references, ISBN code or EN13 JAN, UPC code, etc. etc. Then you have this images. तो यहाँ पर images में if you have multiple images then you can select, और जब आप select करते हो तो ये ऐसा blue color का border आता है. ठीक है, so don't freak out कि ये select हुआ है कि नहीं हुआ है. This is the way it selects. और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि how many images you have selected. So this is all about the combination. And अभी मैं इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ. फैंटास्टिक. अभी यही है, मतलब इन द नटशेल कॉम्बिनेशन वाला टैब इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट विद कॉम्बिनेशन. सो जस्ट राइट नाउ वी हैव सीन अ सिंगल कॉम्बिनेशन. ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में अगर मुझे ये सिंगल कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है तो वो कैसे वर्कआउट होता है, वी हैव सीन दैट. बट व्हाट इफ वी हैव कि लेट्स से यहाँ पर मेरे को कलर भी दिखाना है. ठीक है, I have two different colors, let's say white and black for this sweater, and I have different sizes. So how to do that? Again, it's damn simple. अभी मैं इसको ही करके दिखाता, that will be very very clear for you. So मैं अभी क्या करता हूँ, इसको सबको पहले डिलीट करता हूँ, डिलीट ऑल कॉम्बिनेशन. ओके, एंड फिर उसके बाद में what we'll do,
यहाँ पर I will select the colors. So I have black and I have white and also I have this 4 sizes. Okay, तो मैंने इनको just select कर लिया यहाँ पर, white को select किया, black को select किया and all this sizes के option को select कर दिया. ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो color black, color white, colors as small, all the attributes which I have selected are populated over here. And the only thing I need to do is generate. Click on generate. तो जैसे ही मैं generate पे click करूंगा, यहाँ पर मेरे नीचे combinations जो है वो generate हो जाएंगे. अभी जरा आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, S size with black. तो S size के साथ 2 कलर है मेरे, black and white. M size के साथ मेरे 2 कलर है, L size के साथ मेरे 2 कलर है. तो जितने भी आप attribute यूज करोगे उसको जैसे कि हर एक पॉसिबिलिटी उसका जो भी है ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा. और ये होने के बाद फिर आपका बस एक ही काम बनता है कि इसके हर एक क्वांटिटी को, हर एक इम्पैक्ट ऑन प्राइस बोलो या अलग अलग उसके कलर कॉम्बिनेशन के इमेजेस बोलो, ये सबको आपको सिलेक्ट करना है. अभी यहाँ पर ये वाले इंटरफेस में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा जो स्क्रीन साइज है अभी, ठीक है, इस स्क्रीन साइज में यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन प्राइस नहीं दिखता है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस कंट्रोल माइनस और ऑन बैक कमांड माइनस. ये दबाने के बाद आई कैन सी दिस पर्टिकुलर हिडन वैल्यूज. तो ये जनरली ऑप्शन अंदर होता है, इसको जब आप थोड़ा जूम आउट करते हो देन यू विल गेट दिस ऑप्शन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स. सो ये करने के बाद आपका काम तो बहुत आसान हो गया. चलो बेस प्राइस मेरा कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे मेरा लाइक एस में मेरे को सेम प्राइस रखना है, आई डोंट हैव टू चेंज ओवर हियर. बस व्हेन आई एम गोइंग इन द एम साइज आई जस्ट वांट टू ऐड 10 रुपीज ओवर हियर. यहाँ पर अगर आता हूँ मैं एल में तो आई वांट टू ऐड 20 रुपीज इन देयर, और एक्सएल में आता हूँ देन आई वांट टू ऐड 40 रुपीज इन देयर. और इन सबका क्वांटिटी मैं 10-10 कर देता हूँ अभी के लिए. तो ये तो टोटली आपके ऊपर है भाई, आपका प्रोडक्ट कैसा है, कितने आपके पास स्टॉक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस इज नथिंग स्टैटिक थिंग, दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. तो ये मैंने कर दिया सेट और यहाँ पर अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं. सो आई हैव दिस 2 कलर ऑप्शंस. ओके, तो मैंने अभी वाइट सेलेक्ट किया एंड आई सेलेक्टेड अ स्मॉल वन. ठीक है, लेट्स से आई सेलेक्ट अ एम, सो 110 हो गया. लेट्स से आई सेलेक्ट एल, 120 हो गया. फिर उसके बाद में लेट्स से आई सेलेक्ट एक्सएल, 140 हो गया. ठीक है, why this thing is happening because this impact on price is there. okay, यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी S वाले साइजेस हैं उनको मैंने 0 रखा हुआ है. फिर उसके बाद में जो भी M वाले साइजेस हैं उनको मैंने 10-10 से बढ़ा दिया, L वाले को 20-20 से बढ़ा दिया, XL को 40-40 से बढ़ा दिया. ठीक है, सो दैट्स द वेरी सिंपल वे टू इवन एलाबोरेट दिस थिंग. और अगर मैं ब्लैक भी सिलेक्ट करता हूँ एंड इफ आई गो विद द स्मॉल it will go for 100 rupees. okay, $100 you can say. So that's it. यही है combination. तो यहाँ पर आपको 2 है. You have multiple combinations. You can create n number of combinations. You can even select multiple values over here. जो भी करना है, this is entirely depending upon your product. That's it for this video. And if you have any doubt or any comment regarding this particular process or what I have explained, so please drop your comments in the comment section below. And if you want to have a paid one-to-one consulting, then you can drop me an email or at info@dhananjayvaidya.com, and you can share your queries and share your doubts on that email ID. So I can one-to-one give you a feedback on it. So thank you and मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye bye.